वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। आज मैं आप सभी को स्क्वायर के कुछ ट्रिकें बताने वाला हूँ, है ना। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं, या और भी कुछ मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें स्क्वायर का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। 2 डिजिट 3 डिजिट का स्क्वायर प्रॉब्लम दे देता है, सॉल्व नहीं हो पाता, टाइम लगता है। तो आज मैं इस ट्रिक के जरिए वो टाइम को हम लोग बचाने सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत तरह का टाइप है, आप इसमें से कुछ कुछ जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो आप इसके जरिए जान लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टाइप 1 है हमारा। टाइप 1 बहुत ही जनरल मेथड है, जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे अगर इसमें कोई ए बी, मान लीजिए दो कोई अंक का नंबर है ए बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर निकालना है हमको, मतलब ए बी का स्क्वायर निकालना है, कितना ए बी का स्क्वायर होगा। तो ये होगा हमारा, इसका सबसे पहले काम करना पड़ेगा। जो लास्ट का नंबर है उसका स्क्वायर लिखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। इस स्क्वायर के साथ क्या ऐड करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीपल a इंटू बी, और ये स्क्वायर ऐड करेंगे, और उसके साथ फिर ये जो a है उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। इसको एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। जैसे हम बोले तो 26 का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करने बोले, इस 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में से एक डिजिट ही लिखना है। तो हमारा पहला इधर का जो इकाई जगह पर होता है, जिसको वंश कहते हैं, ये जो इकाई जगह पर है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 6 हो गया। अब बच गया हाथ में 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कहा है, इन ए बी और इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 6 2 × 12, 12 2 × 24, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये 24 आया। अब की बार हाथ जो हमारे पास पहले से बचा हुआ है 3, इस 3 को इसके साथ हमको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 27। फिर 27 के ये जो इकाई जगह का है इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर हाथ में बच जा रहा है 2। अब क्या थर्ड स्टेप हमारा है इस 2 का स्क्वायर करने का। ये जो दहाई जगह पे बैठा हुआ है इसका स्क्वायर करने का, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और पहले से हाथ में हमारे पास 2 बचा है, तो इस 2 को इसके साथ ऐड कर देंगे, 4 2 हो जाएगा 6। फाइनली इस 6 को यहाँ लिख देंगे। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 676, है ना। तो ये हमारा 26 का स्क्वायर हो गया। कुछ दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जस्ट दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे दे रखा है कोई भी दे रखा है, मान लीजिए 34 दे रखा है, 34 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, इस 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का 6 लिखेंगे। 6 हो गया, हाथ में 1 बच गया। फिर दूसरा स्टेप क्या बताया, ये 3 4 और ये जो स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 आएगा, 4 में 8 24, 24 आया। 24 और हाथ में पहले से 1 था, ये हमारा 1, ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये 1 इसका यहाँ पर ऐड हो गया, और ये ऐड होकर के आ गया हमारा 25। अब इस 25 का ये 5 को यहाँ पे लिख देना होगा। हाथ में फिर बच गया 2। अब के थर्ड स्टेप में क्या बताया, यहाँ पे जो दहाई का है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आ जाएगा 9। इस 2 को जो बच गया है, इस 2 को इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे, तो हो गया हमारा 11। अब ये 11 को यहाँ लिख देंगे, तो 34 का स्क्वायर इतना हो गया, ठीक है। ये देखने में लंबा है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम क्विक हो जाएगा, विद इन 10 सेकंड ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कुछ दूसरा एक और तरीका देखते हैं, एक और इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप में जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसको लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मान लीजिए हम लेते हैं, जस्ट कुछ भी ले लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लें, 52 ले लेते हैं, 52 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले काम क्या बोले, 2 का स्क्वायर करने का। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 लिख दिए, कोई कैरी नहीं हाथ में बचा। फिर क्या बताए, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का लिख देंगे 0, हाथ में फिर 2 बच गया। अब की बार इस 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और पहले का 2 हो गया 27, ठीक है। इसी तरह कुछ और हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 75 ले रहे हैं हम, 75, तो ये लास्ट में 5 है, इसके लिए भी हम दूसरे टाइप बताने वाले हैं, जिसका लास्ट में 5 होगा उसको अलग तरह से करते हैं। लेकिन हम लोग इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का 5 लिख देंगे, हाथ में बच गया 2। अब केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 2 से 70 और 2, 72 का 2, हाथ में बच गया 7। और फिर इस 7 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 49 और 7 कितना होगा 56, ये हो गया 56। तो हमारा 75 का स्क्वायर होता है 56। तो ये टाइप 1 होता है, टाइप 1 है।
आशा करते हैं ये टाइप वन समझ में आया होगा आप सभी को। आप इसे नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ये बेसिक है, लॉन्ग दिख रहा है लेकिन इसको जब प्रैक्टिस में आ जाएगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये विद इन 10 सेकेंड आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूँ, मिटाता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 2। जैसे अभी हम बताएं लास्ट में कोई दो नंबर का, कोई दो अंक का डिजिट है जिसके लास्ट में 5 होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करने का। जैसे जैसे बोले तो ये x और ये 5 हमारा है, इसका स्क्वायर करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है। ये 5 का स्क्वायर हमेशा जानते हैं 25 होता है, तो लास्ट में 25 लिखा रहेगा। और इस जगह पे क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है वहां पे कोई भी नंबर दे रखा होगा, है ना, ये जो नंबर दे रखा है इसका हम लोग इसके बाद वाला का मल्टीपल ले लेंगे। इसके बाद वाले का मल्टीपल मतलब अगर 2 है तो 2 के बाद 3 आता है, तो उस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे मतलब ये x है मेरा, ये मेरा x है, और इसके बाद आएगा x + 1, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जो आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं 25, बेसिक जानते हैं 25 का स्क्वायर, तो ये तो इजी है, हम लोग को रटा हुआ 625 होता है। कहीं चेक करते हैं। तो पहले क्या बताया, इस 5 का स्क्वायर लिखना। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25, 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, तो इस 25 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 के बाद क्या आता है, 2 हो गया, 2 के बाद आता है 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 के बाद आता है 3, जैसे यहाँ पे +1 ऐड कर दिया, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 में +1 करके जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें मल्टीप्लाई करके आया 6, तो इस 6 को उठाकर चुपचाप से ऊपर बैठा देना होगा। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, कुछ दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अभी 75 किया, तो 75 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। 75 का स्क्वायर क्या होगा, क्या बताए, 5 का स्क्वायर लिखे, 25 इधर हो गया। अब 7 के बाद का नंबर क्या आएगा, 8। 7 के बाद का नंबर आएगा हमारा, 7 के बाद क्या आएगा 8, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 56 हो गया, 7 56 56, तो 75 का ये हो गया। 35 का करके देखते हैं हम लोग। 35 का क्या होगा, 35 का स्क्वायर, 35 का क्या होगा, क्या बताए, 5 का स्क्वायर 25। अब 3 के बाद आता है 4, तो 3 4 12 होता है, 3 4 12 होता है, तो यहाँ हो गया 12, ये हो गया। 45 का करके देखते हैं। 45 का स्क्वायर क्या होगा, क्या करना है, 5 है लास्ट में, 2 डिजिट है, 5 है लास्ट में, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 4 है, 4 के बाद आता है 5, तो 4 5 से कितना होता है, 20 होता है, तो ये हमारा 45। तो आप इस तरीके से 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये सब बेसिक है, इजी है ना, हर कोई जानता है ये सभी। मिटाते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप 3। अभी हमने क्या देखा कि जिसके लास्ट में 5 रहे उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि कोई नंबर 5 से स्टार्ट हो, 2 डिजिट का हो, वो 5 से स्टार्ट हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो टाइप 3, जैसे मान लीजिए हमारे इधर 5 दे रखा है, इधर x स्क्वायर, तो यहाँ x मेरा क्या हो सकता है, x हो सकता है 0 to 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है। हमने अभी लास्ट में 5 का पढ़ा, अगर कोई नंबर 5 से स्टार्ट हो तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक है, ये इजी है ना। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि यहाँ जो x का है, x का स्क्वायर लिखते हैं, जो भी आएगा। जैसे मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे 52 का स्क्वायर लिए, 52 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो मेरा नंबर दे रखा है 2 का स्क्वायर, ये जो इकाई नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर आ जाएगा हमारा कितना, 4 आएगा 4। लेकिन हम लोग 2 डिजिट लिखेंगे, एक डिजिट नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, तो ये हो गया 04। तो अब की बार क्या करना होगा, इस 5 का स्क्वायर लेंगे, इस 5 का स्क्वायर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 25। इस 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25। अब इस 25 के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे 25 और ये जो मेरी इकाई है, इस इकाई को इसके साथ ऐड कर देंगे। इसके साथ क्या कर देंगे, इस यूनिट प्लेस को ऐड कर देंगे, तो हो गया 27। अब कुछ नहीं करना है, ये 27 यहाँ लिखे, ये 04 यहाँ लिखे, इसका स्क्वायर हो गया 27 04। आप चेक कर सकते हो, 2 का स्क्वायर आता है 4, है ना। फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का 0 हाथ में दो, 5 6 25, 25 तो 27 हो गया, सही है। ठीक है, समझ में आया। नहीं तो फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा है 56 का स्क्वायर करो, 56 का स्क्वायर,
तो ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 2 डिजिट का है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। अब की बार क्या करना होगा, इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर के साथ क्या करनी है, ये जो प्लेस वैल्यू दे रखा है, मतलब यूनिट का प्लेस वैल्यू जो दे रखा है, यूनिट का प्लेस वैल्यू मतलब जो इसका स्थानीय मान है, स्थानीय मान मतलब ये जो इकाई अंक है इसको इसके साथ ऐड कर देंगे। क्या हो गया, इधर हो गया 25, इधर हो गया 6, 6 5 1 यानी 31 आ गया, 31 आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये 31 36 चिपका कर लिख देना, पहले 31 लिखेंगे, फिर बाद लास्ट में ये है तो बाद में 36। तो इसका स्क्वायर हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 बच गया 30, 2 60, 3 63 का 3 6 बच गया 25, 5 30 31 आ गया, सही है, ठीक है। तो ये है तरीका कि किसी के लास्ट अगर कोई अंक है जिस जो 5 से स्टार्ट हो रहा हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके जरिए एक और दिखाते हैं, इसका एग्जांपल एक और दिखाते हैं। मेनली हम लोग मान लीजिए 59 का स्क्वायर निकालना है, 59 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 9 का एक स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ 81 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बार क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, इस 25 के साथ 9 को ऐड कर देना होगा, इस 25 के साथ हमारा ये जो 9 है इसको क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। 25 30 34 आ जा रहा है, तो यहाँ चुपचाप से हम लोग 34 लिख दे रहे हैं, क्या लिखना होगा 34 लिखना, आप चेक कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 8 बच गया, इधर हो गया 10 90 98 98 9 बच गया, 25 5 34 34, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये टाइप 3 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टाइप 3 हमने देखा। अब आता है टाइप 4। टाइप 4 ये हमारा जो टाइप 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करते हैं वहां पर स्क्वायर के केस में 100 प्लस समथिंग इस तरह से आ जाता है, स्क्वायर के केस में इस तरह से आता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू है ना, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। जब हमको समय दे रखा होता है 2 वर्ष, है ना, समय दे रखा होता है 2 वर्ष, तो p प्लस और यहाँ पर r हमको दे रखा होता है 4%, 5% दर होता है r मेरा। आगे जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में, सब चीज का इसमें वीडियो अपलोड होगा। तो r मेरा दे रखा होता है 2% या 3%, 4%, जितना भी दे रखा होता है सिंगल डिजिट होना चाहिए। और इधर हो गया 100, यहाँ पे दे रखा है 2। तो इस केस में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं स्क्वायर करने के केस में। जैसे इधर हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 2, इधर हो गया p इंटू 102 बाई 100। अब हम लोग इसमें इतना टाइम नहीं रिलीज करेंगे, इसमें टाइम इतना नहीं लॉस करेंगे। 102 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसके लिए भी एक तरीका है, उस तरीके को हम लोग जानते हैं। तो ये ट्रिक यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये ट्रिक क्यूब का केस में भी रहेगा तो वहां भी हेल्पफुल होगा। जब हम लोग क्यूब, इस बार हम लोग स्क्वायर ट्रिक सीख रहे हैं, तो स्क्वायर ट्रिक जानेंगे दूसरे वीडियो में। हमारा क्यूब रूट आएगा, स्क्वायर ट्रिक आएगा, स्क्वायर ट्रिक है ये, क्यूब रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा और क्यूब निकालने का तरीका हम लोग जानेंगे। तो पहले हमारा टाइप 4 आता है। टाइप 4 में कुछ नहीं, मेनली होता है इस तरह से x रहेगा, इस तरह का स्क्वायर इस टाइप का है, या 1 0 रहेगा। यहाँ पर x मींस कुछ भी हो सकता है, x मींस होता है अप टू 0 to 9, 0 to 9 रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, 0 to 9 रहेगा। इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें इजी है, कुछ नहीं है इसमें, जैसे एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। जैसे 102 का स्क्वायर कितना होगा, 102 का स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे इसमें दो काम होगा। पहला काम है कि ये जो हमारा नंबर दे रखा है इकाई अंक, ये इकाई वाला इधर वाला, ये जो दे रखा है इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसका स्क्वायर आया 04, क्या आया 4 लिखेंगे, तो 2 डिजिट लिखना है तो 0 आगे लगा देना होगा, सिंपल सा 2 डिजिट हो गया। अब की बार जो काम है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 102 दे रखा है, मतलब 102 दे रखा है। इस 102 के साथ क्या करेंगे, इस 2 को जो इकाई है इसको ऐड कर देना होता है, इसको ऐड करके आ गया 104। अब कुछ नहीं करना होता, हो गया आंसर। क्या करेंगे, इन दोनों को चिपका करके लिख देंगे। चिपका कर कैसे लिखेंगे, ये 104 हो गया और ये 04 हो गया। आप इसका चेक कर सकते हैं, है ना। आप इसका जो पहला ट्रिक 1 है, आप ट्रिक 1 के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने ट्रिक 1 सिखाया उस ट्रिक 1 को 3 डिजिट पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उसमें हम लोग 3 डिजिट का नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 डिजिट का कैसे स्क्वायर होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सब चीज।
ये आज 2 डिजिट या फिर इस टाइप का कुछ बेसिक चीज है, 3 डिजिट का नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, इसका एक और सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 106 दे रखा है, 106 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बताएं, ये जो नंबर दे रखा है प्लेस वैल्यू, इसका 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 36 हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या बताएं, सेकंड स्टेप क्या बताएं, हम इस 106 में ये जो नंबर दे रखा है इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 112। कुछ नहीं करना, दोनों को चिपका करके लिख देना, इधर हो गया 112, इधर हो गया 36, तो इसका स्क्वायर यही हो गया। ठीक है, ठीक है, आशा करता है ये टाइप 4 भी समझ में आया होगा। मिटाते हैं इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए इसको नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट टाइप 5। टाइप 5 होता है कि कोई भी नंबर रहेगा, है ना, जिसके लास्ट में 1 हो, कोई भी डिजिट का नंबर हो, चाहे कोई भी डिजिट का नंबर है जिसके लास्ट में 1 होगा, है ना, तो उसे हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिखाते हैं, जैसे बता रहे, एक मिनट। जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे मतलब ये हमारा दे रखा है x1 का स्क्वायर, यहाँ पे जो हमारा x है, x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी आ जाए, लेकिन ये उतना लंबा हम लोग नहीं करने वाले, है ना, ये उतना लंबा नहीं आता, लंबा के लिए थोड़ा अलग तरीके से हम लोग नेक्स्ट बार में हम लोग जानेंगे कैसे करते हैं लॉन्ग डिजिट का, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, उसमें भी बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली 2 डिजिट या 3 डिजिट में इसको हम लोग अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा दे रखा है, तो सबसे पहला हमारा काम, जैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, जैसे 61 का स्क्वायर का है निकालने को, 61 का स्क्वायर का है निकालने को, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारा जो काम है, इस 61, इसमें 2 ऑपरेशन करेंगे, पहला ऑपरेशन और ये दूसरा ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन होगा, इसमें जो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या बोले, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों केस में -1 घटा देंगे, दोनों केस में -1 घटा देंगे। ठीक है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों के केस में -1 घटा देंगे। यहाँ घट करके आ गया हमारा 60, और इधर हमारा घट करके आ गया क्या, हमारा इधर कितना आएगा, इधर आएगा 12, इधर 2 -1, इधर यानी हो गया 1 2 1, इतना ही आया क्या, इतना ही आ रहा है 1 2 1। इस केस में ये जो 60 है, इस केस में ये जो 60 है हमारा, इसका स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाता है 3600। ठीक है, समझ में आया क्या किया हम, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, एक बार दोनों से -1 किए, जो पहला वाला जिससे -1 जिसको 1 से मल्टीप्लाई किए उसका स्क्वायर ले लेते हैं, और जिसको 2 से किए ये आया मेरा। अब क्या करना होगा, दोनों का प्लस लेना होगा, दोनों का हमारा प्लस लेना होगा, तो ऐड कीजिए 1 2 7 3, तो इसका स्क्वायर होगा 3 7 2 1। आप चेक कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 6 कम 6 दूनी 12, 2 36 37, आ गया सही। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे इसको मिटा रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा दे रखा है, जस्ट कुछ भी ले लीजिए, 41 का स्क्वायर। तो क्या करने का है, सबसे पहले हम काम, पहले 41 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 41 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एक के साथ -1 घटा देंगे, एक के साथ 1 घटा देंगे। इसमें आया 40, तो इसमें जो 40 आया इसका स्क्वायर लिखेंगे, हो गया 1600। कोई प्रॉब्लम है, इस माइनस करके जो आया उसका स्क्वायर लिख देते हैं, 1600, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, और इधर हो गया 2 -1 हो गया 81, और इसमें 81। अब कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों को क्या करना होगा, हम इन दोनों का प्लस करना होगा, इसमें प्लस कर दे तो 1681 आएगा, 1681, इन दोनों को क्या किया हम प्लस कर दे, तो जो आया हमारा 1681, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, 1 4 दूनी 8, 4 चौके 16, खत्म कहानी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए 91 का स्क्वायर करने को कहा है, तो 1 है लास्ट में, तो ये कुछ भी आ सकता है, आगे में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 100 टर्म में भी आ सकता है, 3 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, जैसा भी हो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं 1 के लास्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, इसमें 1 घटा देंगे, तो अगर 1 इसमें से घटा देंगे,
अगर इसमें से 1 माइनस कर देंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई करके, जैसे हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, सॉल्व करके दिखाना है। इसे 1 मल्टीप्लाई करके 1 घटा दे रहे तो हो गया 90, इसका स्क्वायर कर देना होगा, हो गया 81 स्क्वायर। क्लियर? अब की बार क्या करना होगा हमको, इससे 2 मल्टीप्लाई करना होगा और -1 घटाना होगा। इधर हो गया 118 और इधर हो गया 2 -1 हो गया 181। अब क्या करना होगा, दोनों को प्लस करना होगा, प्लस कर दीजिए। और क्या, इधर कितना हो गया 8 2 81, तो इसका स्क्वायर हो गया 8 2 81। क्लियर है? इजी है। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिक 5 तरह का स्क्वायर सीखे। इसके बाद का देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये हमारा था स्क्वायर ट्रिक। ठीक है, तो ये 5 तरह का स्क्वायर ट्रिक जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। इसके बाद के क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट जानेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर से कुछ